हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह। चलिए आज आपको लेकर चलती हूँ मैं औसानेश्वर महादेव। जी हाँ, ये प्राचीन मंदिर स्थित है बाराबंकी में, और जहाँ पर लोग जाते हैं, अपनी मान्यता मानते हैं और उनकी मान्यताएं वहाँ पे पूरी होती हैं। औसानेश्वर महादेव पर काफ़ी लोग सोमवार को वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। खासकर सावन के सोमवार में लोग वहाँ पर जल चढ़ाने जाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो हम लोग भी जल चढ़ाने के लिए औसानेश्वर महादेव चल रहे हैं। ये बहुत ही सुरम्य स्थान पर बसा हुआ है। चारों तरफ आपको प्रकृति मिल जाएंगी। हर तरफ पेड़ पौधे, खेत खलिहान, पुल, नदियाँ, सब कुछ मिल जाएंगी। ये है गोमती नदी, जहाँ से जल लेकर औसानेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। सोमवार पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लोग जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। तो आइए चलिए चलते हैं औसानेश्वर महादेव। तो भाई हम लोग आए हैं औसानेश्वर और अभी हम लोग जा रहे हैं जल लेने, जो कि गोमती नदी से लिया जाता है। इसके बाद वहाँ पे चढ़ा जाता है। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं औसानेश्वर महादेव का, जिनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। और यहाँ पर लोग जो भी कुछ मानते हैं वो पूरा हो जाता है। इसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को ज़रूर पूरे ब्लॉग में सुनाऊँगी, आप लोग बने रहिएगा। तो भी हम लोग जा रहे हैं गोमती जी में जल लेने। तो गाइस, हम लोग चल पड़े गोमती जी में जल लेने, क्योंकि वहीं से जल लाकर शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। चारों तरफ पेड़ पौधे, एक खूबसूरत स्थान पर बसे हुए औसानेश्वर महादेव। ये है गोमती नदी, जहाँ से मैंने जल लिया भगवान जी का जलाभिषेक करने के लिए। और मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ भगवान जी के मंदिर, क्योंकि आप तो जानते हैं महादेव को जल चढ़ाने के लिए पहले हमें जल ही लेना पड़ता है। फिर इसके बाद पूजा की सामग्री लेते हैं, इसके बाद भगवान के मंदिर जाते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं आप सबके साथ जल चढ़ाने। तो गाइस मैंने जल ले लिया है और मैं जा रही हूँ महादेव जी का अभिषेक करने, और आप लोगों को भी महादेव जी के दर्शन कराऊंगी। औसानेश्वर महादेव, जी हाँ, जहाँ पर लोग आते हैं भक्तिमय होकर दर्शन करने, और दर्शन करके अपना मन मुराद आते हैं। बहुत ही सुरम्य स्थान पे बसा हुआ है महादेव जी का ये मंदिर है। काफ़ी सुरम्य स्थान पे है, और यहाँ पर गोमती जी से जल लेकर महादेव पर चढ़ाया जाता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चढ़ाइए महादेव जी को जल और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। तो गाइस, यहाँ से हम लोगों ने फूल माला लिया और बेलपत्र लिया, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं बेलपत्र, समय पत्र, फूल, ये सब तो महादेव जी पर चढ़ते ही हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फूल माला लिया। चलिए मैं अब आप लोगों को यहाँ की कहानी बताती हूँ। जी हाँ, एक बार औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ के पुरोहित ने मंदिर को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उनके सैनिक ज़्यादा होने की वजह से वो लोग मंदिर के अंदर तक आ गए और शिवलिंग पर प्रहार कर दिया था। शिवलिंग पर प्रहार करते ही शिवलिंग से खून की धारा बह निकली थी, और जैसे ही शिवलिंग पर प्रहार हुआ, वहाँ से असंख्य सांप और बिच्छी निकलकर उनके सारे सैनिकों को काटने लगे, और सांप बिच्छी भी उनको डंक मारने लगी, जिससे डर कर वो लोग वहाँ से चले आए। तो यहाँ पर जो महंत थे, जब वो खून निकल रहा था तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने रुई का फाहा घी लगा के शिवलिंग पर लगाना शुरू किया। धीरे धीरे वो खून बंद होने लगा। काफ़ी सालों तक यहाँ पर जो है रुई का फाहा शिवलिंग पर लगाया गया। आज भी महादेव का उतना हिस्सा कटा हुआ है। काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं पूरे शिवलिंग का दर्शन तो आपको नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि ये आरती का समय हो चुका था जब हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचे थे, शिवालय के अंदर पहुँचे थे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको महादेव के दर्शन कराने
का, क्योंकि उस दिन सब रविवार था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सभी लोग जो जॉब करते हैं या जो बाहर रहते हैं वो लोग आए हुए थे दर्शन के लिए। लेकिन सौभाग्य हमारा इतना था कि उस टाइम जब हम जलाभिषेक करने गए तो भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की आरती हो रही थी। ये है वो शिवालय, ये है वो मंदिर, ये है वो स्थान औसानेश्वर महादेव जो आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं पूरी शिवलिंग दिखा सकूँ, पर भीड़ बहुत थी, सब लोग जल चढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से जो है मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। हाँ, लेकिन जितना दर्शन मैं करा सकती थी मैं उतना दर्शन आपको करा रही हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं अपने मन की मुरादें पूरी करने। भीड़ काफ़ी होने की वजह से जल्दी जल्दी सब लोग जल चढ़ा रहे थे। मुझे भी टाइम मिला जल चढ़ाने का, मैंने भी जल चढ़ाया, भगवान जी को जलाभिषेक किया। वैसे भी सावन में जल चढ़ाना कितना शुभ माना जाता है। सावन में लोग शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते हैं और ऐसे में औसानेश्वर महादेव के दर्शन होना काफ़ी सुखमय रहा मेरे लिए। भगवान का प्रसाद मुझे मिला और मैंने भगवान का जलाभिषेक किया गोमती से लाए हुए जल से। तो गाइस, यहाँ की यही कहानी है। आज भी शिवलिंग यहाँ का टूटा हुआ है, खंडित है। खंडित नहीं कह सकते, वो उतनी चीज़ें उतना दूर से जहाँ से तलवार लगी हुई थी वो वहाँ से कटी हुई है। आज भी पुरोहित का परिवार यहाँ पर पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है। यहाँ पर भी छोटे छोटे आपको कई मंदिर मिलेंगे जहाँ पर शिव परिवार पूरा है, महादेव का परिवार पूरा है, माता का परिवार है, हनुमान जी विराजमान हैं, सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। तो हमने जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद फिर छोटे छोटे मंदिरों में दर्शन किया। नंदी महाराज है, कहते हैं शिव का दर्शन करने के बाद हमें नंदी महाराज के दर्शन जरूर करने चाहिए। हनुमान जी हैं, यहाँ पर भी खूब छोटे छोटे मंदिर है जहाँ पर आप सभी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं भगवान शिव पर जल चढ़ाने के बाद हमें नंदी महाराज पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए और उनसे अपनी मन्नत, अपनी मनोकामना उनके कान में बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान जी हमारी सारी बातें उन तक बहुत जल्दी पहुंचाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी लोग पूजा भी करा रहे थे। ये है औसानेश्वर महादेव मंदिर का मेन गेट, जहाँ से आप दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पर भैया लोग थे और सबने फ़ोटो खिंचाई। तो गाइस, दर्शन के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और ज़रूर आइएगा बाराबंकी ज़िले में स्थित औसानेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। खासकर सावन में यहाँ पर बहुत मानता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।